बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे डाइवर्सिटी अमंग फंजाई इन क्लास ज़ाइगोमाइकोटा के बारे में। ओके, सो बेसिकली हमने फंजाई को चार मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर, चार मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। नंबर वन इज़ द डिवीजन ज़ाइगोमाइकोटा, देन वी हैव द डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा, देन वी हैव द डिवीजन एस्कोमाइकोटा एंड देन डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटा। ठीक है, अब बेसिकली हमने फंजाई को इन चार क्लासेस के अंदर डिवाइड क्यों किया? बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट सेक्शुअल स्पोर्स। ठीक है ना, इन बेसिकली इन फंजाई के अंदर मुख्तलिफ सेक्शुअल स्पोर्स बनते हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमने फंजाई को मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फॉर सपोज जाइगोमाइकोटा के अंदर जो सेक्शुअल स्पोर बनता है डेट इज द जाइगोस्पोर। ठीक है ना, डेट इज द जाइगोस्पोर। बेसिडियोमाइकोटा के अंदर जो सेक्शुअल स्पोर बनता है डेट इज द बेसिडियोस्पोर। ठीक है ना, बेसिडियो स्पोर। और एस्कोमाइकोटा के अंदर जो सेक्शुअल स्पोर बनता है डेट इज द एस्को स्पोर। ठीक है ना, और जो ड्यूटेरोमाइकोटा है उसके अंदर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है ना, ड्यूटेरोमाइकोटा के अंदर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती और ना ही कोई सेक्सुअल स्पोर बनता है। ठीक है, सो आज बेसिकली हम डिवीजन जाइगोमाइकोटा को डिटेल में जानेंगे। ठीक है ना, वैसे आपकी बुक में इतना अच्छा तो दिया नहीं गया हुआ, जो पुरानी जो किताब है ना बायोलॉजी की उसमें बहुत अच्छा दिया गया है, लेकिन आपकी जो किताब है उसमें बहुत कम दिया गया है और डायग्राम्स भी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन आज बेसिकली हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो ये आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा डिवीजन जाइगोमाइकोटा, फिर मैं आपको डिवीजन एस्कोमाइकोटा पढ़ाऊंगा, फिर डिवीजन बेसिडोमाइकोटा एंड फाइनली डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटा। ठीक है, सो मैं बेसिकली चार अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा इनके ऊपर और इन चारों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे डिवीजन जाइगोमाइकोटा की। ओके, सो बेसिकली जो जाइगोमाइकोटा के अंदर जो मेंबर्स आ जाते हैं डेट इज द म्यूकर। ठीक है ना, सो म्यूकर दिस इज द मेंबर ऑफ जाइगोमाइकोटा। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ जाइगोमाइकोटा। अब बेसिकली जो म्यूकर है उसके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो ऊपर वाली तीन वाले डिवीजन है ना, जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड एस्कोमाइकोटा, इन तीनों के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिवीजन ड्यूटेरोमाइकोटा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ठीक है, सो आज हम जानेंगे जाइगोमाइकोटा को। ठीक है ना, एंड द एग्जांपल ऑफ जाइगोमाइकोटा दैट इज द म्यूकर। अब बेसिकली जो म्यूकर है ना वो बेसिकली ब्रेड्स के ऊपर ग्रो करता है। ओके, सो दिस इज द ब्रेड। सो ब्रेड जो है ये बेसिकली इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, और जो म्यूकर है उसके पास एक स्पोरेंजियम बॉडी होती है। ओके, इन्हीं स्पोरेंजिया से बेसिकली स्पोर्स राइज होते हैं। ठीक है ना, ये जो आप गोला देख रहे हो ब्लैक से, सो दीज आर द स्पोरेंजियम। ठीक है ना, यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्स बनते हैं और फिर वो स्पोर्स जो है ना यहाँ से निकलते हैं। फिर जब उन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो फिर वो स्पोर्स जो है ना एक नई हाइफी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो म्यूकर्स होते हैं उनके पास हाइफी होती है एंड स्पोरेंजिया होता है। ठीक है, सो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, दीज आर द हाइफी, और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो दिस इज द स्पोरेंजियम। ठीक है, सो बेसिकली म्यूकर के पास हाइफी होती है एंड स्पोरेंजियम होता है। सो सपोज दिस इज द हाइफी ऑफ वन जाइगोमाइकोटा एंड दिस इज द हाइफी ऑफ एनदर जाइगोमाइकोटा। ठीक है ना, ये बेसिकली इसको कह देते हैं हाइफी नंबर 1 और इसे कह देते हैं हाइफी नंबर 2। ठीक है ना, ये वाली जो हाइफी है ये बेसिकली एक जाइगोमाइकोटा की है, और ये वाली जो हाइफी है ना ये दूसरे जाइगोमाइकोटा की है। ठीक है, अब बेसिकली जो हाइफी है इन जाइगोमाइकोटा की, सो वो बेसिकली एसेप्टेट होती है। ठीक है ना, इनमें कोई भी सेप्टा नहीं होता, और ये बेसिकली सीनोसाइटिक होते हैं। ठीक है ना, यानी कि इनके अंदर काफी सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और ये जितने भी न्यूक्लियस हैं वो बेसिकली हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इन दोनों हाइफी से, हाइफी नंबर 1 से इन हाइफी नंबर 2 से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फेरामोन्स। ठीक है, उन्हें बेसिकली हम कहते हैं फेरामोन्स। ये फेरामोन्स हाइफी नंबर 1 से भी निकलते हैं और हाइफी नंबर 2 से भी निकलते हैं, और इन फेरामोन से बेसिकली क्या होगा, इन्हीं फेरामोन के नतीजे ये बेसिकली जो हाइफी है ना ये यहाँ से यूं एक्सटेंड करेगी, ये वाली हाइफी भी यूं एक्सटेंड करेगी, और ये वाली हाइफी जो है ना ये भी बेसिकली एक्सटेंड करेगी। ठीक है, फिर ये जो न्यूक्लियस है ना ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, ये वाला जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली इस एक्सटेंडेड हाइफी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा कि ये दोनों जो एक्सटेंडेड फॉर्म है हाइफी के ये बेसिकली आपस में यूं मिल जाएंगी। ठीक है ना, ये आपस में यूं मिल जाएंगी और यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे जिन्हें हम कहेंगे गेमी टेंजिया। ठीक है ना, यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिन्हें हम कहेंगे गेमी टेंजिया। ठीक है ना, गेमी टेंजिया।
ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस है ना, एक न्यूक्लियस इस पहले वाले गेमीटेंजिया का और दूसरा न्यूक्लियस इस दूसरे वाले गेमीटेंजिया का, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो अब ये एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द जाइगोस्पोर। ठीक है ना, अभी आप परेशान ना हो, मैं अभी आपको दोबारा उस वाले डायग्राम पे भी समझा दूंगा। ठीक है ना। सो बेसिकली जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी और जाइगोस्पोर के ऊपर जाइगोस्पोरेंजियम होता है। ठीक है ना। जाइगोस्पोरेंजियम क्या है? जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर बेसिकली जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। और जाइगोस्पोर बना कैसे? बेसिकली जब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैं अलग अलग गेमीटेंजिया के, वो जब आपस में मिले तो जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन हुई। एंड दिस जाइगोस्पोर, दिस इज द सेक्सुअल स्पोर। और जाइगोस्पोर जो है ना वो पहले तो डॉर्मेंट होता है। ठीक है ना, यानी कि वो स्लीपिंग स्टेज में होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ये जो जाइगोस्पोर है ये बेसिकली जर्मिनेट होगा और इस जाइगोस्पोर से एक नई स्पोरेंजियम वाली बॉडी जो है वो बेसिकली अराइज हो जाएगी। ठीक है, सो इसे इस डायग्राम में समझते हैं। सो सपोज दिस इज द वन म्यूकर एंड दिस इज द अनदर म्यूकर। ठीक है ना। अब बेसिकली इनके जो दो हाइफी है ना, ये वाले जो दो हाइफी, इनको अब हम यहाँ पे थोड़ा जूम करके पढ़ते हैं। ठीक है ना। सो बेसिकली इन दोनों हाइफी से बेसिकली कुछ केमिकल्स निकलेंगे जिन्हें हम कहेंगे फेरामोन्स। ठीक है ना। इन्हीं फेरामोन्स के नतीजे क्या होगा कि ये जो हाइफी है ना ये यहाँ से एक्सटेंड कर जाएगी। ठीक है ना, ये वाली हाइफी भी यहाँ से एक्सटेंड कर जाएगी और ये वाली भी हाइफी यहाँ से एक्सटेंड कर जाएगी। ठीक है ना। अब ये वाली जो हाइफी है ना इसे हम कहेंगे स्ट्रेन पॉजिटिव। ठीक है, इसे हम कहेंगे स्ट्रेन पॉजिटिव और इस वाली हाइफी को हम कहेंगे स्ट्रेन नेगेटिव। ठीक है, इस वाली हाइफी को हम कहेंगे स्ट्रेन नेगेटिव। ठीक है ना। अब फिर ये जो दो एक्सटेंशंस जो हैं ये बेसिकली आपस में फ्यूज होंगे और दो स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे जिन्हें हम कहेंगे गेमीटेंजियम। ठीक है ना, ये जो आप दो ब्लैक से देख रहे हो ना ये बेसिकली क्या है? गेमीटेंजियम है। दीज आर द गेमीटेंजियम। ठीक है ना, ये दोनों क्या है? दीज आर द गेमीटेंजियम। और इन गेमीटेंजियम के अंदर बेसिकली न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है ना, ये एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसके अंदर और दूसरा हैप्लॉइड न्यूक्लियस इसके अंदर। ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है कि ये जो दोनों न्यूक्लियस है ना ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है ना, मिलेंगे तो ये एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर जो है ना जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर होता है। ओके, सो दिस इज द जाइगोस्पोरेंजियम। और इस जाइगोस्पोरेंजिया के अंदर जाइगोस्पोर होगा। और जाइगोस्पोर बना कैसे? जब दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है ना इस दोनों गेमीटेंजियम के, वो जब आपस में फ्यूज हुए तो उन्होंने जाइगोस्पोर बना दिया। ठीक है, फिर बेसिकली क्या होगा कि जाइगोस्पोर जो है ना उससे एक नई स्पोरेंजियम वाली बॉडी अराइज हो जाएगी। ठीक है, फिर अब इस स्पोरेंजियम से काफी सारे स्पोर्स निकलेंगे। ठीक है ना, फिर वो स्पोर्स जाएंगे फिर ब्रेड के ऊपर। ठीक है ना, फिर ब्रेड पे काफी सारे नए हाइफी बन जाएंगे। ठीक है ना, जिनको हम यहाँ पे जूम करके देख रहे हैं। ओके, सो नाउ अब इनको थोड़ा पढ़ लेते हैं। सो दे आर कॉमनली कॉल्ड जाइगोट फंजाई। ठीक है ना, डिवीजन जाइगोमाइकोटा के अंदर जितने भी फंजाई आ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं जाइगोट फंजाई बिकॉज इनके अंदर जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। दे प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर्स इन जाइगोस्पोरेंजियम। ठीक है ना, जो सेक्सुअल स्पोर है डेट इज द जाइगोस्पोर। ठीक है ना, यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, यहाँ पे जाइगोस्पोरेंजियम होगा। ठीक है ना, जाइगोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है। ठीक है, जाइगोस्पोर इज अ सेक्सुअल स्पोर और वह वाला सेक्सुअल स्पोर जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर मौजूद होता है। ओके, एंड द माइसीलियम आर मेड अप ऑफ नॉन सेप्टेड हाइफी। ठीक है ना, इनके अंदर जो हाइफी होते हैं वो बेसिकली नॉन सेप्टेड होते हैं। ठीक है ना, कोई भी सेप्टा मौजूद नहीं होता और वो सीनोसाइटिक होते हैं। ठीक है, सीनोसाइटिक यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड। सो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है ना, स्पोरेंजियोस्पोर ये वाले स्पोर्स हैं। ठीक है ना, सो बेसिकली इस स्पोरेंजियम वाली बॉडी से जो स्पोर्स अराइज होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है ना, फिर वो स्पोरेंजियोस्पोर जो है जब उनको सुइटेबल कंडीशन मिलेगी तो इनसे एक नई हाइफी जो है ना वो अराइज हो जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द स्पोरेंजियोस्पोर एंड बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब बेसिकली ये जो हाइफी जो अराइज हुई है ना ये वाली हाइफी, अब बेसिकली ये फ्रेगमेंट में डिवाइड होगी। ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर ऐसे भी हो सकती है कि जो हाइफी है ना वो काफी सारे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, फिर एक वाला फ्रेगमेंट जो है ना वो फिर एक नई बड़ी हाइफी बन जाए। ठीक है, सो दिस इज द फ्रेगमेंटेशन। सो जाइगोमाइकोटा के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाय द हेल्प ऑफ स्पोरेंजियोस्पोर एंड बाय द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ओके, देन वी हैव द प्रॉपर गेमीटेंजिया डू नॉट डेवलप। ठीक है, अब ये गेमीटेंजिया क्या है? जब बेसिकली ये वाले जो दो हाइफी जब आपस में मिलते हैं ना, मिलने के बाद क्या होता है कि बेसिकली गेमीटेंजिया की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये जो दो गेमीटेंजिया यहाँ पे बने हैं ना, सो दीज आर टू गेमीटेंजिया और इन दोनों गेमीटेंजिया के अंदर
हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इनके अंदर गेमीटेंजिया, ये गेमीटेंजिया तो बनती है लेकिन गेमीटेंजिया प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, ठीक है। सो बेसिकली प्रॉपरली डेवलप गेमीटेंजिया इनके अंदर नहीं होती, लेकिन ऑल्दो इम्प्रॉपर गेमीटेंजिया मौजूद होती है, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन क्या है, बेसिकली जब ये दो हाइफी जो हैं जब ये आपस में मिलते हैं ना, और जब मिलने के बाद गेमीटेंजिया की फॉर्मेशन करते हैं, फिर गेमीटेंजिया के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो जब आपस में फ्यूज होते हैं, सो दिस प्रोसेस, दिस इज द कॉन्जुगेशन। ये वो वाला कॉन्जुगेशन नहीं है बैक्टीरिया वाला, जब जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, ये वो वाला कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन की माना है कि जब दो हाइफी जो है ना जब ये आपस में करीब आएंगे, फ्यूज होंगे, गेमीटेंजिया की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। फिर गेमीटेंजिया के अंदर जो न्यूक्लियस होंगे जब वो फ्यूज होंगे और फिर जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन करेंगे, सो दिस इज द कॉन्जुगेशन, ओके। और यहाँ पे कोई भी फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनती, ठीक है। अब ये फ्रूटिंग बॉडी क्या है, ये बेसिकली एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर काफी सारे स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स मैच्योर होते हैं, ठीक है। अब जो फ्रूटिंग बॉडी है ना, ये बेसिकली क्लास एस्कोमाइकोटा एंड क्लास बेसिडोमाइकोटा के अंदर बनते हैं, ठीक है। ये बेसिकली फ्रूटिंग बॉडीज जो है ना वो क्लास ड्यूटेरोमाइकोटा एंड क्लास जाइगोमाइकोटा के अंदर नहीं बनते, ठीक है। सो नो फ्रूटिंग बॉडीज आर प्रेजेंट, ओके। As a result of karyokami, diploid zygote are formed in a resistant body called zygospore, which is formed as a result of conjugation, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा कि जब दो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है ना, दो न्यूक्लियस, ये वाले जो दो न्यूक्लियस हैं, ये एक न्यूक्लियस एक गेमीटेंजिया का और दूसरा न्यूक्लियस दूसरे गेमीटेंजिया का जब ये आपस में फ्यूज होंगे, सो दिस इज द कैरियोगेमी, ठीक है ना। और कैरियोगेमी के नतीजे में क्या होगा, जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और जाइगोस्पोर जो है ये फिर जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर मौजूद होगा, ठीक है ना। फिर ये जो जाइगोस्पोर है ये डोरमेंट होगा, ठीक है। जाइगोस्पोर बेसिकली डोरमेंट होगा यानी कि स्लीपिंग स्टेज में होगा। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि इससे एक प्रोमाइसिलियम अराइज होगी यानी कि नई बॉडी अराइज होगी जिसके पास स्पोरेंजियम होगा, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, सो इस जाइगोस्पोर से ये वाली नई बॉडी अराइज हुई, ठीक है ना। और ये वाला जो आप गोला देख रहे हो, दिस इज द स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम के अंदर काफी सारे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। सो ये एक नई प्रोमाइसिलियम अराइज हुई, ठीक है। सो इस पूरी बॉडी को हम कहेंगे प्रोमाइसिलियम, और ये वाला जो आप गोला देख रहे हो, दिस गोला इज द स्पोरेंजियम, ठीक है। And the example of the class Zygomycota, that is the mold mucor, okay. Okay, so now let's discuss to the life cycle of Zygomycota. वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये लाइफ साइकिल होती कैसे है, ठीक है। So the mucus, this is the commonest of saprophytic fungi called molds, ठीक है ना। So जो mucor है which is the example of Zygomycota, इसे हम mold भी कहेंगे। ये जो है ना ये एक सेप्रोफाइटिक फंजाई, ठीक है। सेप्रोफाइटिक फंजाई यानी कि ये डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करता है और उनसे खाना हासिल करता है, ओके। एंड द म्यूकर, दिस इज द कोप्रोफिलस, ठीक है ना। कोप्रोफिलस बेसिकली हम कहेंगे यानी कि म्यूकर जो है ना वो जानवरों के फीसिस के ऊपर जाके कंबाइन होगा और जानवरों के फीसिस से वो न्यूट्रिशन हासिल करेगा, ठीक है। सो वंस अगेन कोप्रोफिलस हम कहेंगे कि जब म्यूकर किसी भी एनिमल के फीसिस के ऊपर जाए और उस फीसिस से बेसिकली वो न्यूट्रिशन हासिल करे, सो दिस इज द कोप्रोफिलस, ओके। एंड मे बी प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग डैम काउ और हॉर्स डंक अंडर अ बेल जार फॉर फ्यू डेज, ठीक है ना। अब बेसिकली ये जो म्यूकर है वो काउ या हॉर्स डंक के ऊपर बाइंड करेगा, ठीक है ना। डंक बेसिकली हम फीसिस को करते हैं, ठीक है ना। सो डंक, दिस इज द फीसिस। सो बेसिकली ये म्यूकर जो है काउ फीसिस एंड हॉर्स फीसिस के ऊपर बाइंड करेगा और उनसे बेसिकली न्यूट्रिशन हासिल करेगा, ठीक है। तो हम बेसिकली एक टास्क भी कर सकते हैं कि हम काउ या हॉर्स का जो फीसिस है उसको उठाएं और उसको बेसिकली हम जार के अंदर रखें, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे काफी सारे जो म्यूकर है ना जाइगोमाइकोटा के मेंबर्स, वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना, ताकि वो उनसे इन फीसिस से बेसिकली वो न्यूट्रिशन हासिल करें, ओके। So the mucus is however also very widely distributed in the humus of the soil, ठीक है ना। ह्यूमस बेसिकली वो एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है सॉइल के अंदर, ठीक है ना। तो बेसिकली म्यूकर उनके अंदर भी पाया जाता है और उनसे भी न्यूट्रिशन हासिल करता है, ओके। इन नेचर म्यूकर एमिट्स अ रस्टी और मोल्डी स्मेल, ठीक है ना। म्यूकर जो है ना वो बेसिकली किस्म की मोल्डी स्मेल छोड़ता है व्हिच इज वेरी डिस्गस्टिंग, ठीक है। नाउ हियर दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द जाइगोमाइकोटा, ठीक है ना। दिस इज द हाइफी ऑफ वन जाइगोमाइकोटा एंड दिस इज द हाइफी ऑफ अनदर जाइगोमाइकोटा, ठीक है ना। और ये जो दोनों हाइफी है ये बेसिकली क्या है,
एसेप्टेट है, ठीक है ना, एसेप्टेट है और सिनोसाइटिक है। फिर इनसे बेसिकली एक्सटेंशन निकलेगी बाय द हेल्प ऑफ फेरोमोन्स, ठीक है ना, ये बेसिकली इनसे एक्सटेंशन निकली। एक्सटेंशन निकलने के बाद क्या हुआ, दो गेमीटेंजियम की फॉर्मेशन हुई, ठीक है ना। जब ये गेमीटेंजियम की फॉर्मेशन हुई तो उसके बाद क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है ये आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद क्या होगा, जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होगी और फिर जाइगोस्पोर से एक नई बॉडी अराइज होगी, प्रोमाइसिलियम अराइज होगी, ठीक है। ये जो आप डंडी देख रहे हो ना, डंडी, इज दिस डंडी इज कॉल्ड द स्पोरेंजियोफोर, और ये वाला जो आप गोला देख रहे हो दिस इज द स्पोरेंजियम, ठीक है। सो स्पोरोमाइसिलियम के दो पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 इज द स्पोरेंजियोफोर एंड नंबर 2 इज द स्पोरेंजियम, ठीक है। और स्पोरेंजियम के अंदर काफी सारे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है ना। फिर ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर फिर जर्मिनेट होंगे और एक नई हाइफी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके। Now let's come to the structure of mycelium. The mycelium of mucor consists of long aseptate sinusotic hyphae, ठीक है ना। इस बेसिकली जो म्यूकर होता है उसकी जो हाइफी होती है वो बेसिकली एसेप्टेट होती है, ठीक है ना। यहाँ पे एसेप्टेल लिखा हुआ है, एसेप्टेट होगा, ठीक है। एसेप्टेट होती है और वो सिनोसाइटिक होती है, यानी कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और बेसिकली जो म्यूकर है उसके पास 3 किस्म की हाइफी होती है। नंबर 1 इज द राइजोइडल हाइफी, नंबर 2 इज द स्टोलन हाइफी एंड नंबर 2 इज द स्पोरेंजियोफोर हाइफी, ठीक है ना। लेकिन हमारे बुक के अंदर सिर्फ एक ही हाइफी के बारे में जिक्र है, डेट इज द राइजोइडल हाइफी, ठीक है। लेकिन ये वाली जो दो हाइफी है ना ये भी मौजूद होती है। नंबर 1 इज द स्टोलोन्स हाइफी एंड नंबर 2 इज द स्पोरेंजियोफोर हाइफी, ठीक है। So now let's talk about the rhizoidal hyphae. So rhizoidal hyphae penetrates into the tissue of the substratum, ठीक है। अब ये substratum क्या है, this could be the bread और दिस कुड बी द फीसिस, ठीक है ना। अब ये जो राइजोइडल हाइफी है ये बेसिकली सबस्ट्रेटम के पास जाएगी, ठीक है ना, और सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिएंट हासिल करेगी, ओके। दे सर्व एज अ फिक्सेटिव एंड एब्जॉर्प्टिव व्हिच आर एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है ना। बेसिकली इसी राइजोइड के थ्रू बेसिकली जो म्यूकर है वो न्यूट्रिएंट को क्या करेगी, सक करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। इसी राइजोइडल हाइफी के थ्रू बेसिकली वो न्यूट्रिएंट्स को सक करेगी फ्रॉम द सबस्ट्रेटम, ओके।